चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है
एकमात्र पूर्ण पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयरी। अपाल दऊ जैन पर ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजवात्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन घाति हरि अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगंत महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है
कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। इसीलिए हमें अपने आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। अब आपको अपना स्वरूप नहीं मालूम है तो माँ जनवाणी माता हमको बता रही है। समझ में आया भैया? तो क्या स्वरूप है हमारा आत्मा का, कि मेरा जो भगवान आत्मा सदा काल शरीर परिणाम को प्राप्त जो पांच इंद्रियां हैं उनसे रहित है। एक बात, कैसा है हमारा भगवान आत्मा, तो कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, अव्रत भाव होते हैं, और भगवान की पूजा की, भक्ति के, दया दान आदि के जो शुभ भाव होते हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा रहित है। तो प्रभु किससे सहित है, तो कहते अनंत गुणों से सहित है। क्या कहा? दस ही गिनती की बात चल रही है ना इसमें, कहा था गिनती के माध्यम से चली ना। तो 10 गुणों से सहित है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जो आत्मा के स्वभाव हैं, इनसे अपना भगवान आत्मा सहित है, और पांच इंद्री और कसाय के परिणाम से रहित है। ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। ऐसा तुम अपने आप को जानो, और फिर जान के क्या करना, ऐसा श्रद्धान करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके फिर अपने उपयोग को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसमें अपने उपयोग को लीन करना। ध्यान, क्या कहा? सबसे पहले आप अपने आत्मा के स्वरूप को जानिए, जानकर उसका श्रद्धान करिए, और पीछे फिर क्या करना, आपने इतनी मेहनत कर ली, बाजार से आप सामान खरीद के ले आए, लाते हो कि नहीं लाते हो, बहुत सारे विकल्प करते हो, पारसमणि, खाने पीने की चीजें लाए आप, और आपने डाइनिंग टेबल पर रख दी। फिर क्या करना, चुन के लाए थे क्या? फिर क्या करना माता जी, हैं? वह उन्हें देखते रहना। ये देखने के लिए लाए थे क्या? हैं? उन्हें खाना, क्या करना फिर? खाना। ऐसे ही हम जनवाणी माता के द्वारा ये ज्ञान आपको यहीं पर मिलेगा। आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप यहाँ वीतरागी संतों ने बताया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। तुम वहां पे जाके अपने आत्मा का ज्ञान कर लो पहले। काय के लिए करना, कि तुम जन्म मरण के फंदे में फंसे हुए हो, उससे निकलने की दवाई दे रहे हैं। समझ गया? निरंतर दुखी बने रहते हो, उस दुख से छूटने का उपाय क्या करते हो? पांच इंद्री के विषयों में छलांग लगाते हो। क्या करते हो? तो किन किन के मिट गए, जरा एक आध को तो हाथ ऊंचा करके बताओ। है भगवान। तो कहे पहले अपने आत्मा का ज्ञान कर लो, तुम आत्मा हो, और फिर तुम उसका श्रद्धान करो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके फिर अपने उपयोग को परद्रव्यों से, प्रभावों से और पर्यायों से भी विमुख करके उसको ध्यावे। क्या लिखा है? राधा का की हेडलाइन देखी है? मैं समझता हूँ आज 15वां दिन इसका चल रहा है।
समझ में आया भैया? पारसमणि, रुकना पड़ेगा भैया। आप लोग जाते हो, गैंगटॉक जाते हो, है, मनाली जाते हो, है, आपको बढ़िया बढ़िया स्थान दिखाई देता तो क्या करते हो वहाँ? इंजॉय करते हो कि नहीं करते हो? है भैया, वहाँ रुकते हो कि नहीं रुकते हो? काहे के लिए रुकते हो? ये न्याय की क्या, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, पागल हो गए? चलो, या समय आया। अपने आत्मा को ध्यान, अगर ज्ञान श्रद्धा तुम्हारा पक्का हो गया है, नहीं हुआ तो करो, नहीं हुआ है तो करो। क्यों करना? क्योंकि मुझे जन्म मरण अब करना ही नहीं है। एक संकल्प लो, अपने ज्ञान की पर्याय में संकल्प लो। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बड़े बड़े अफसर बनने की तुम संकल्प लेके चलते हो, तो यहाँ भी संकल्प लो ना भगवान, कि मुझे अब जन्म मरण नहीं करना है, मुझे अब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है। तो भगवान जन्म देव परमात्मा कहते सीधे चुपचाप चले आओ। समझ में आया भैया? महान पुण्य के उदय से मिलते हैं भगवान ये, अरिहंत परमात्मा, माँ जनवाणी माता, और अपने स्वरूप को बताने वाले ज्ञानी कीमत नहीं करते, क्या करते? तो कहते पहले अपने आत्मा का, क्योंकि जनवाणी माता ही हमारे आत्मा का यानी मेरा ज्ञान कराती है। दुनिया में कोई नहीं है, केवल एक वीतरागी देव, वीतरागी संत में आया भैया, और माँ जनवाणी माता, ये तीनों चीजें हमें मिल गई हैं। पारसमणि, गुरु कहाँ है हमारे? है ना योगेंद्र महाराज? कैसे करे गुरु नहीं मिले तुम्हें? अरे भाई, देव मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो हम है ना? अरे परमात्मा मिले कि नहीं मिले आपको? ना, अरे मिले क्या नहीं? माधुरी, ये नहीं वेदी पर ना दिख रहा हरियन भगवान है? मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए, चलो, है? और उनकी वाणी भी देव ये भी मिल गए, उनकी वाणी ही है। और गुरु कहाँ है माता जी? क्या करोगे गुरु तुम्हें मिल जाएंगे भावलेंगे सब, तो तुम करोगे क्या जी बताओ? माने तक माने कर पाए, साक्षात हरिहर परमात्मा मिले समूह शरण में, करोगे क्या? फालतू की बातें मत किया करो कि गुरु ही नहीं है। ये है ना गुरु, है ना? योगेंद्र महाराज गुरु नहीं है क्या तुम्हारे? और वे जब होंगे तुम्हारे सामने तो क्या बोलेंगे ये बताओ, चलो ये बताओ। अरे बोलो भगवान, साक्षात समूह शरण में भी जाओगे तो वे क्या बोलेंगे भगवान, ये बताओ ईमानदारी से। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे यही तो बोलेंगे, उनकी वाणी है भगवान। गुरु भी मिलेंगे तो यही कहेंगे, हे तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम कहाँ भूले भटके हो भैया, तुम अपने आप को शरीर माने माने भटक रहे हो, हैं? क्या बोलेंगे? तो वे ही तो हमें समझा रहे हैं योगेंद्र महाराज। हम्म? गुरु भी हमें मिले हैं? समझ में आया भैया? वे ही हमें बता रहे हैं के अंदर तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। तुमने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, तुमने आज तक राग आदि परिणामों को भी नहीं छुआ भैया, तुम उनसे रहे तो भैया, और तुम अपने अनंत गुणों सहित विराजमान हो, तुम उसकी दृष्टि करो। है भगवान अब से काम नहीं करे, बाकी दुनिया भर के फालतू के काम करवा दो, सब फालतू के काम करवा दो पैर मुक्ता के। समझ में आया भैया? तो कहले पहले आत्मा को जानो कि आत्म वस्तु 5 इंद्री और कषाय से रहित है, और ऐसा ज्ञान श्रद्धान पर्याय में करके फिर तुम चुपचाप शांति से अपने उपयोग को
पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा में लीन कर दो। भगवान आनंद ही आनंद झरने लग जाएगा, क्योंकि तुमने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया है, तो तुम्हें आनंद मिलेगा। नहीं मिलने की बात ना करना। अब जोड़े कौन? आनंद किन्हें चाहिए? माता जी, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो आप ही दे दो ना हमें। हम कहाँ से दे दें? है भगवान ने ना दो, हम कहाँ से दे दें? हमें भगवान कहती है, हमें हमारे दूसरे भगवान ने नहीं दिया मेरे को। यहाँ देने लेने की व्यवस्था नहीं है। स्वयं स्वयं से ही उठना पड़ेगा। स्वयं स्वयं को ही तैयार करना होगा। समझ में आया भैया? तो ध्यान है क्या? पहले आत्मा के स्वरूप को जानो, तुम आत्मा हो। फिर उसका श्रद्धान लाइए, और फिर जो है अंतर्मुख होके बिल्कुल अपना भगवान आत्मा तिंदी आनंद सुख शांति के भंडार सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, लबालब। ये कोई कहने की बात नहीं है। समझ में आए? करके देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझ में आए भैया? अब देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए विषय पे भी आएंगे। जो दस रहित दस सहित एवं दस गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, अरे उसी में नित रत रहो। देखें आप चर्चा में। कल पंडित दीपचंद जी की बात भी आई, पंडित टोडरमल जी की बात भी यहाँ दोहराई गई थी कि ये दीपचंद जी, पंडित टोडरमल जी जैसे पहले महान विख्यात दिगंबर पंडित हुए हैं। और देखो, पहले के पंडित भी सम्यक ज्ञानी थे। बनारसी दास जी, समझ गया? उनके हमेशा अपन यहाँ पद दोहराते रहते हैं। हैं? तीन तीन शादियां, नौ नौ बच्चे, और फिर भी अपनी आत्मा में मस्त रहते थे। और हम रोना गाना सुनाते रहते। कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। ज्ञानियों से सीखो, गृहस्थों से सीखो, वे कैसे मस्त रहते हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। ऐसे हमारे पंडित बनारसी दास जी थे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पंडित जी और भी लिखते हैं। अब देखिए आप, चलिए एक पॉइंट भी हो गया। हाँ, अब आइए 142 पृष्ठ पे आ जाइए आप। आज की चर्चा का विषय, नौकर भोजन करे तो राजा ऐसा नहीं मानता कि मेरा पेट भर गया। हे जीव, तू जड़ के भोजन से अपना भोजन मानता है। तेरी यह चाल तुझे ही दुखदाई है। यह सब दीपचंद जी ने लिखा है, पंडित दीपचंद जी। समझ में आया? अनुभव प्रकाश, चिदविलास, आत्मावलोकन आदि ग्रंथ दीपचंद जी ने बनाए हैं। उनके ग्रंथ शास्त्र प्रमाण से और अंतर्दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु खेद है कि लोगों को उन्हें पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। बेटे 142 पे देखें, 142 का पेज पलटो।
नौकर भोजन करे, मिल गया। अब देखिएगा, कहते हैं नौकर भोजन करे तो राजा ऐसा नहीं मानता कि मेरा पेट भर गया। आप लोग भी ऐसे ही मानते हो क्या? पति ने भोजन कर लाओ तो पत्नी को पेट भरेगा, अथवा पत्नी ने खा लिया तो पति को पेट भरेगा। ये कहने की बात ही है। तुमने खा लिया, हमारा पेट भरेगा। अंदर से पूछो बाकी परिणामों से। और जय में जी फंसे आता है, चक्कर वही समझ में आया। ये मधुर मधुर बातें सुन सुन के पर कुछ विचार न कर कैसे ऐसा हो सकता है भैया? क्या कहा पारसमणि? ये तो लॉजिक से समझाते नहीं ज्ञानी। एक ने खाया तो दूसरे का पेट कैसे भर दिया भैया? लॉजिक से समझाया। अब देखना, हे जीव, तू जड़ के भोजन से अपना भोजन मानता है, यह तेरी है चाल, तुझे ही दुखदाई है। क्या है? अभी यहाँ पे जो है भोजन की व्यवस्था कर दिया बढ़िया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। यह आज जो है आप सबका जो है, यानी पंडित जी का प्रवचन नहीं, नाम नहीं, कोई भी विद्वान हो यहाँ पे, कोई भी विद्वान हो, सब चलेगा, पर भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। समझ में आए? या भीड़ इकट्ठी करवा दूं अभी आप? सच कह रहा हूँ। यही छोड़ दो, बाहर के भी आ जाएंगे लोग इधर, जो जैन या अजैन भी आ जाएंगे यहाँ पे। पारसमणि, तो ये काय का खरीदार है ये? है? अरे बोलो भगवान, और भोजन के आज के आनंद की जय। अभी देखो संबित शेखर जी के लिए सबको जो है यात्रा फ्री करवा दो। है? सब जाने के लिए तैयार तैयार खड़े हुए हैं। और पैसा लगे तो है सड़क पे चढ़ो। क्या हम न जा रहे, हमारे बहुत काम है। समझ में आया भैया? माधुरी पुस्तक ले लो, पुस्तक ले लो, बहुत है। हाँ ऐसा मत करो। हाँ ऐसे ही करना है। एक साड़ी तो ना पहनेंगे, दो साड़ियां घर में चाहिए, तुम भी पहनो हम भी पहने। तुम ही पहन ले, हमने क्या करने हैं भैया? गुरुदेव श्री की परंपरा है ये। और मैं इस पे तो इसमें आता है ना, मैं यही से बोलता हूँ, यही से इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ो। कि देखो ये पंडित जी साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। समझ में आया भैया? हम्म। तो कहते हैं लॉजिक से समझाते हैं, हमें जमा जनमानी लॉजिक दे की बात करती है, न्याय से समझाती है, आप भी समझो। हम्म। तो कहते हैं हे जीव, क्या शब्द दिया? हे मनुष्यों, कहीं लिखा है कहीं? है? हे जीव, क्योंकि हम तुम सब जीव ही है। जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, बात ठीक है। समझ में आया? लेकिन आप अपने ज्ञान को जनवाणी माता में लगाओगे तो एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होगा, जिसको ज्ञान का नेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन आपको ज्ञान के नेत्र खोलना हो तो, अब नहीं खोलने तो भटकते रहो। तो कहते हे जीव, तू जड़ के भोजन से अपना भोजन मानता है, तेरी यह चाल तुझे ही दुखदाई है। क्या है? लगा दो यहाँ पे। है? चलो भैया, आज जो है सबका पूरे दिगंबर समाज का भोजन है। समझ में आया भैया? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल लबालब भर जाएगा। क्या है? क्या समझे? अरे आज बड़े श्रद्धालु लोग आए, बड़े लोग भगवान के भक्त आ गए, सब भोजन के हैं। और मानते हैं आज के आनंद की। काय का आनंद के घरे का करने नहीं पड़ो, और फ्री को मिल गया, तो फिर आनंद आएगा कि नहीं आएगा पारसमणि? अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हैं? आएगा आनंद। काय से आनंद आएगा? कि अपन को कछु ना करने, फ्री को खाने को मिलेगा।
और प्रवचन में क्या कह रहे हो भैया? प्रवचन में बैठने वाले कितने? अरे भैया, जब लड़का लड़कियों की शादी होती है, उनकी भावनाएं बढ़ती हैं। अब तो शायद पहले ही पहले भावनाएं बढ़ने लग गए हैं। पता नहीं भगवान क्या क्या बदल गया है। हम तो अपने समय की बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया? तो ऐसा भी होने लग गया। बारात बाद में निकलती है, भावनाएं पहले ही बढ़ गए। पता नहीं है कितना सत्य है। कुछ कुछ तो हमें ध्यान आ रहा है, ऐसा होने लग गया है। समझ में आया भैया? हम्म, देखो तो। समझ में आया भैया? ऐसे ही जो है, पहले ही खिला पिला दो तो बहुत सारे तो खिसक जाएंगे। पहले ही तो प्रवचन में कितने बैठेंगे? है भावरें पड़ रही लड़की की, है अब भावरें पड़ रही है, और सब खाई पी गए। यार पे है, खाना पीना इनको बाद में दो लिखो। पहले भैया खाओ, यहीं पे खाओ। और फिर भावरे भी देखो, जो भावरे देखेगा उसे ही खाना मिलेगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है भैया? सब चले जाते खाए पी के, और बाकी जो भावने पढ़ते पढ़ते, वंदना, साथ भी भाव पड़ी नहीं, और का समय होगा संबंध कट। क्या हो गया? तो शादी हो गई बाकी का, और सबको खाए पी गए भैया। हैं? दिवाला निकल गो भाग। आज अज्ञानी वो सब दिवाला निकलने वाला, दीपावली आएगी, ध्यान रखिएगा। सबका दिवाला निकले, सब अज्ञानी जीवों का भयंकर दिवाला निकलेगा। त्रियंच गति में जाएंगे पक्के में। भाई बताता हूँ, अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो। तो कहते हैं तेरी चाल ही दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? जड़ के भोजन से अपना भोजन मानता है। तो कौन हो? चेतनेश्वर भगवान आत्मा। और तुम्हें खुशी होएगी, तुम्हें भोजन मिलेगा, और तुमने आनंद मनाए लाओ। तो तुम्हारी चाल तुम्हें उल्टी पड़ने वाली है क्या? कहाँ से सुख माना तुमने? अरे कहाँ से सुख माना? भोजन से सुख माना भगवान। और भोजन तो जड़ था ना। तेरी उल्टी चाल तेरे कोई दुखदाई है जे, समझ लीजिए। बढ़िया एसी चल रहा है, मस्त रहती हैं एसी में, कूलर में, और नेक लाइट चली जाए पारस मणि। क्या? चिका कर रहा है। अरे हाँ, ऐसी हालत हो गई। इतना पराधीन हो गया, इन चीजों का गुलाम हो चुका है। समझ में आया? आज की बाइयां है ना, सब उन्हें चाहिए, घर में सब चाहिए। बर्तन मांजने वाली भी चाहिए, पोछा लगाने वाली भी चाहिए। क्या कह रहे भैया? माता जी, बर्तन मांजने वाली चाहिए तुम्हें, पोछा लगाने वाली भी चाहिए, और काय की कपड़ा धोने वाली बाई भी चाहिए। और पंडित जी, हमारे तो भोजन बनाने वाली भी बाई आती है। और जिस दिन ये छुट्टी कर जाए ना, ऐसा लगता है कि घर में कोई जाए, उनका इष्ट व्यक्ति मर गया। समझ में आए भैया? तो तेरी उल्टी चाल तेरे कोई दुखदाई है। समझ में आ गई बात? तुमने अपने आप को पराधीनता सिद्ध कर लिया है। जितने लोग ये पराधीन हो रहे हैं, इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं ना, ये इस भव में भी यहाँ दुखी है, और आगे आने वाले समय में भी ये दुखी होने वाले हैं। समझ में आया? अब तुम्हारी बाइयां हैं, कौन सा कार्यक्रम, कितना पानी बर्बाद कर रही, तो उनके खाते में जाएगा जी। विचार निर्विचार, बस सुविधा 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 सुविधा। तेरी उल्टी चाल तेरे कोई बढ़ने वाली है। समझ में आया भैया? जितने जीव पराधीन होकर प्रवर्तन कर रहे हैं और उसमें सुख मान रहे हैं, उनकी उल्टी चाल उन्हीं को दुखदाई है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला नहीं है। तुम्हें अगर अनुकूलता मिली है, तो इसमें तुम जो है क्या करना है?
अपने भगवान आत्मा जो अनादि अनंत रहने वाला है उसके साथ अपनी सगाई कर लेना, उससे अपना संबंध जोड़ लेना। समय में अब से अनुकूलता मिली और तुमने उल्टो पाप कमाए लाओ और चले गए पराधी, इस भाव में भी दुखी और अगले भाव में भी तुम दुखी। तेरी यह चाल तुझे ही दुखदाई है। आगे बात समझ लेना अपने अपने। थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना भगवान। समझ में आए भैया? आज भाइयों के भाव क्यों बढ़ गए? अरे क्यों बढ़ गए भाई? क्यों? कौन ने बढ़ाए ये? है? और आप अपना स्वयं ही करने लग जाओ। मैं तो स्वयं अनुभव से बोल रहा हूँ। हमारे घर में मैं तो चौथे नंबर का था ना भाइयों में। भाइयों में मेरा नंबर तो चौथे नंबर का था ना, नीचे का था ना मैं। है? समझ में आया? कोई भाई नहीं। क्या? कोई भाई नहीं, न कपड़े वाली, न पोंछा वाली, न कोई, न भोजन बनाने वाली। और बड़ी प्रसन्नता से सब बढ़िया तरीके चलता रहता है। आज दो हो तीन हो, अरे सबसे पहले जी, अरे मेरे यहाँ भाई काम करती है, फिर क्या? पागल हो गए पागल। तेरी उल्टी चाल तुझे ही दुखदाई है। देख लेना अपने अपने परिणाम को, तोल लेना भैया। है? चलिए, यह सब दीपचंद जी ने लिखा है। ज्ञानी ने, दीपचंद जी यानी ऐसे अनुभव प्रकाश लिखा उन्होंने। सिद्ध विलास नाम का ग्रंथ लिखा है। आत्म अवलोकन आदि ग्रंथ दीपचंद जी ने बनाए हैं। उनके ग्रंथ शास्त्र प्रमाण से हैं, अंतर्दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु खेद है कि लोगों को उन्हें पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। कहा करे भगवान। है? बेटा, विशुद्धि, पहले तो सीए की पढ़ाई में चले गए, अब कमाई में चले गए। क्या? कितना समय हो जाएगा भगवान जाने। जो को पढ़े हैं, जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो वे सब पढ़ेंगे। समझ में आ गई भगवान? जिन्हें अपना आत्म कल्याण नहीं करना है तो मैंने वो मनुष्य भी लौट के चले आए। समूह शरण से भी आ गए भगवान, ध्यान रखिए। हम ये कोई निमित्त मित्त नहीं है। साक्षात अरियंत परमात्मा के यहाँ से हम तुम लौट के आए हैं। समझ में आ गए भैया? और जैसे कल्याण करने की भावना हुई तो शेर की पर्याय में भी कल्याण कर लिया उसने। समझ में आए? नरक में रहने वाला नारकी जीव अपना कल्याण कर लेता है। हम्म। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात और आते आगे, देखिएगा। योगेंद्र देव कहते हैं, हेलो योगेंद्र देव आ गया, कि निरंतर स्वानुभव करना यही अनंत लाभ है। पुत्र, पैसा या कीर्ति की प्राप्ति होना लाभ नहीं। पर्याय में निर्विकारता प्रकट होना वह सच्चा लाभ है। क्या माता जी को कह रहे थे? मान लो हम जो हैं योगेंद्र महाराज हैं। अरे मान ही तो लो भगवान। मानते तो बहुत रहते हैं, मान लो यही बाबू जी बैठे पंडित जी साहब। अरे बोलो भगवान ये योगेंद्र है, कौन है? अरे बोलो भैया। और क्या? योगेंद्र महाराज बोल रहे क्या कह रहे हैं माता जी? वे होंगे तो साक्षात यही तो कहेंगे जो लिखा हुआ है उसमें भैया। हम्म? कहते निरंतर स्वानुभव करना यही अनंत लाभ है। क्या करना? स्वानुभव यानी अपने आत्मा का अनुभव करना। अपने उपयोग को समझ प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके आनंद लूटना, इसका नाम अनुभव है। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप है। क्या? हम काय का अनुभव कर रहे हैं? मिला जुला के अनुभव कर रहे हैं। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, ये तो तुम्हारा संसार का कारण है। क्योंकि तुम लड़का लड़की हो ही नहीं।
हम अनुभव करते हैं, राग द्वेष सहित अनुभव करते, तो संसार में डूबना पड़ेगा तुम। आत्मा का अनुभव करना खालिस नहीं, केवल ज्ञान संग। पंडित टोडर मल्ली साहब का पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा है। त्यागी महाराज जी केवल नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता है, क्या मिश्रित अनुभव करता है। कैसे? मैंने नृत्य देखा, तो कहां से अपने को जोड़ा? नृत्य के साथ में अनुभव करता है। ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करना, ये आत्मा का अनुभव नहीं कहलाता भगवान। कठिन पड़ता, कठिन इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप ये बातें सुनने को मिलती नहीं है, और जहां मिलती है वहां अपने आप को जोड़ते भी चलते हो। ये ना करा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ऐसी ऐसी फाइल आगे बढ़ती चली जाती है। के मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, ऐसा पंडित टोडरमल साहब ने लिखा। पारसमणि ने केवल ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता है। देखो भैया, जब तुम अपने आप को केवल ज्ञान रूप अनुभव करोगे, तो यहाँ तुम्हें ज्ञान समुंदर दिखेगा, ज्ञान समुंदर दिखेगा, ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा। समझ में आया भैया? जैसे समुंदर को देखते हो तो पानी पानी दिखाई देता है कि नहीं देता है? अथाह पानी दिखाई देता है। जब तुम अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखोगे, तो तुम्हें ज्ञान समुंदर ही समुद्र, ज्ञान का भंडार दिखाई देगा भगवान। ऐसा कभी देखा है दुनिया में अपने आप को? ना देखा। जब भी देखा है तो के मिश्रित रूप से देखा। मैंने राग का स्वाद लिया, मैंने खाने का स्वाद लिया, मैंने नृत्य देखा। क्या किया? त्यागी महाराज जी, तो के मिश्रित ज्ञान तो संसार है, तो नहीं केवल ज्ञान मुक्ति का कारण है। मैंने क्या है, मैंने जो है आज गुलाब जामुन खाया। क्या खाया? अरे माता जी, बहुत बढ़िया बना, बहुत ही सुंदर बना, कितना कितना नरम नरम है, मीठो मीठो है। तो तुम्हें कहा काय को आनंद आओ? ज्ञान को आनंद आओ कि मिश्रित की बात कर रहे हो, मिथ्यात का पाप लगा रहे, तो बैठे बैठे मिथ्यात का पाप भर रहे हो, क्योंकि आत्मा पर द्रव्य को छू सकता नहीं है। और तुमने माने कि मैंने भोजन का स्वाद लिया, तो मिथ्यात का पाप और किया तुमने। तो कहते हैं निरंतर स्वानुभव करना यही अनंत लाभ है। क्या करना? कि अपने आप को नी केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करना। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना। तो क्या होगा? अनंत लाभ, अनंत जो तुमने अनंत काल में ना किया, उसका तुम्हें अभी लाभ मिल जाएगा बैठे बैठे। तो पर्याय में परमात्मा तो बाद में हो जाओगे, हो जाओगे। फिर अनंत लाभ वाली पर्याय भी आएगी तुम्हारे पास में। अभी अनंत दुख तो तुम्हारा अभी हाल ही चलो जाओगे बैठे बैठे। क्या भगवान? तो कहते हैं निरंतर स्वानुभव करना यही अनंत लाभ है। क्या कहा? अनंत दुख, समय दृष्टि का अनंत दुख चला गया, तो अनंत दुख चला गया तो अनंत लाभ तो पर्याय मिलेगा भाई। वो अनंत लाभ नहीं, हरिहंस परमात्मा वाला। समझ में आ रही बात? कछु भैया धर्म की बात है। अब देखना आप, 10 मिनट और देना मेरे को। पुत्र पैसा या कीर्ति की प्राप्ति होना लाभ नहीं। अब ये कहाँ लाभ मानता है? धनतेरस चल रही है, धनतेरस है ना, धन की प्राप्ति होगी काय की? आज लोग बर्तन, ज्वेलरी, सोना कमाएंगे, नोट छपेंगे। ओ आज तो ये 2 लाख रुपए, काय का लाभ होगा? काय का? धन की प्राप्ति को लाभ मानता है। अरे तूने धन छुआ तक नहीं है भगवान, और मान बेटा लाभ। तो फिर धन का लाभ माना, पुत्री पुत्री का लाभ माना। आज मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। समझ, एक से चलता रहता है जीवन में। समझ में आया?
अब काय का लाभ हो गया भाई? पाप, एक तो तुमने पाप और फिर लाभ मान लिया तो मिथ्यात्व का पाप। क्या कहा भैया? समझ में आए? जैसे घर घर में धनतेरस है, दीपावली आ गई है भैया, सब अपने लगे हुए हैं, अपना मकान अकान सब सजाने में लगे भाई। तो मैंने काय को लाभ मिल रहा हो? बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। उन्हें पुण्य का लाभ है कि पाप का लाभ है कि अपनी आत्मा का लाभ है? इतना तो बता सकते हो आप। पाप ही पाप है। तो तुम न लाभ, अब तुम्हें जाने पड़े हो तिरंज गति में, तो तुम्हें लाभ हो गया। कोई पर वस्तु तो तुम्हें मिलती नहीं है, ना लड़का मिलते, ना लड़की मिलते, ना धन मिलता तुम्हें। आचार्य कुन देव तो 38वें नंबर गाथा समय सार में कहती हैं, मैं एक सूत सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न गो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या? क्योंकि आत्मा को पर द्रव्य तो मिलते नहीं है, और पर द्रव्य से इसने लाभ मान लिया तो हो गया मिथ्यात्व का पाप। समझ में आया? ऐसे पूजा से लाभ मान लेना, क्या मान लेना? अरे मिथ्यात्व का पाप लगता है। देखो आत्मा में जो परिणाम होते हैं ना, चाहे वे अशुभ परिणाम हो अथवा शुभ परिणाम हो, समझ में आया, अथवा वितराग परिणाम, तीन तरह के परिणामों के अलावा कुछ भी नहीं होता उसमें। समझ में आ गई? धन्यवाद। पर द्रव्य तो आत्मा में है भैया, प्रवेश ही नहीं करता है। अब भाई लाभ की वाली बात आती है, अगर आपके परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम होंगे, समझ में आया, तो वे अशुभ परिणाम है। उनकी उत्पत्ति होना अशुभ परिणाम है, और उसमें तुमने आनंद मान रहे हो, समझ आया? तो मिथ्यात का लाभ मिला तुम्हें। आगे बात समझ में? ऐसे भगवान की पूजा भक्ति आदि के शुभ परिणाम भी होते हैं, और उनसे तुमने लाभ मान लिया तो मिथ्यात का पाप भी मिला। समझ में? और उन गतियों में जाना पड़ेगा। वास्तव में आत्मा का लाभ तो वीतराग में कर्मन करने का है। ये आत्मा का लाभ अब लिखेंगे दीपावली पे, कोई दीवारों पे लिखेंगे शुभ अशुभ। क्या? फिर कहाँ लिखेंगे? तुम यहाँ समझो भगवान, यहाँ देखो तुम्हारे परिणाम में शुभ परिणाम देखो, अशुभ परिणाम देखो, और तुम्हारा लाभ, तुम आत्मा हो तो वीतराग रूप पर्याय प्रकट होना, ये आत्मा का लाभ है कि शुभ अशुभ परिणाम में आत्मा का लाभ? बोलो भैया, बता देंगे हमसे। अरे आत्मा में तीन तरह के परिणाम होते हैं, या तो अशुभ परिणाम होगा हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रह के, समझ में आया, या फिर भगवान की पूजा भक्ति आदि कसाय की विशुद्धता वाले परिणाम होंगे, या फिर राग रहित वितराग परिणाम होंगे। समझ में आए? तो अज्ञानी, समस्त अज्ञानी भी बाहर की क्रियाओं में अपने को लाभ माने बैठा हुआ है, तो मिथ्यात का पाप तो चल ही रहा हुआ के संग है। समझ गया? और जो अशुभ परिणाम हुआ है तो तिर्यंत गति में जाना उसका निश्चित है। भगवान से पूछने की जरूरत है, भगवान का ही संदेश आया है जी। अब आपको समझ लेना चाहिए कि हमें किन से बचना है, कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा। दुनिया भर की बात है तो बहुत सोचते विचारते रहते हो। अब यहाँ तुम आत्मा यहाँ विचार करो, तो कहते हैं पुत्र, पैसा या कीर्ति की प्राप्ति होना, देखो उसकी प्राप्ति होना वो तो स्वयं उसकी चाल है। किसकी है? पुत्र आता है तो अपने कारण से आता है, जाता है तो अपने कारण से जाता है। तुम्हें कहाँ मिलेगा? कभी सोचते नहीं अपने इन विचारों को? पैसा आया तो अपने कारण से आया, और पैसा गया तो अपने कारण से गया। तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुमने बात देख के तुमने किया तो तुमने किया क्या? कौन सा ध्यान हुआ? तुमने उसमें आनंद मान लिया तो तुम्हें हो गया कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। और चला गया तो तुम्हें हो गए दुखी, तो तुम्हें मिला आर्त ध्यान। तुम्हें इसका लाभ मिला, काय का लाभ मिला? और उनके वशीभूत होकर, कसायों के वशीभूत होके आत्मा तिर्यंत गति में चलो, तुम्हें जा को लाभ मिलो। समझ में आया?
और यही चल रहा है, सारी दुनिया में यही चल रहा है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, क्योंकि आत्मा को जानता नहीं है और बाहर से लाभ मानता है। क्या कहा? या तो आर्त ध्यान हो या रौद्र ध्यान होगा, और ज्ञानी सब समझता है, तो ज्ञानी अपना बचाव कर लेता है। अब ये उसके पास कला है। तो कहते हैं पुत्र, पैसा या कीर्ति की प्राप्ति होना लाभ नहीं। अब देखिए पर्याय में, अज्ञानी का पर्याय में निर्विकल्प निर्विकारता प्रकट होना वह सच्चा लाभ है। क्या है निर्विकारता? मतलब क्या? वीतराग रूप परिणति। क्या प्राप्त होना? पारसमणि। कितने साल हो गए दुनिया में रहते रहते अपन को, तुमको? अनंत काल हो गए। कितने काल हो गए? जे कहूँ प्राप्त भव है, तो जाए प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कौन सी लाइन में? निर्विकारता, अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करना। वो निर्विकारता कैसे आती है? कोई तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो, आत्मा को पहचानते ही नहीं हो। जो आत्मा को जानते हैं, जो अपने को आत्मा मानते हैं, उनकी आत्मा की पर्याय में निर्विकारता प्राप्त होती है। यही वास्तव में लाभ है। ये बता रहे इसमें क्या? क्योंकि निर्विकारता रूपी पर्याय तो अपने भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। क्योंकि मेरा भगवान आत्मा सदाकाल विकार से रहित है। क्या कह रहे भगवान? अरे ऐसे आत्मा से दोस्ती करो जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। ये मूर्खों से क्या दोस्ती करना? क्या बोले? जो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तुम्हें देते रहे, तुम्हें नरक और निगोद में ले जाएं, उनसे प्यार करना क्या? उनसे प्रीति करना क्या? हम्म? अरे जो अपने आत्मा से निर्विकारता पर्याय प्रकट करवाए, ऐसा अपना भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। ज्ञानी ये काम करते हैं। क्या करते हैं त्यागी महाराज? पर्याय में कही ना? कहाँ पे? कहाँ पे? अब अज्ञानी को ना तो द्रव्य का पता, न द्रव्य में रहने वाले गुणों का पता, और न पर्याय का पता। जय हो भगवान, होगी तुम्हारी पूजा। पढ़ ली हमने माला, कर ली हमने तुम्हारी पूजा। जय हो भगवान, कल्याण कर दियो। मूर्ख, विद्या का महापाप लेके जाते हो। समझ में आए भैया? भगवान ने ये कहा, ये काम करना है। क्या करना? हमारे पास आए धन्यवाद, पर हम तुम्हें जो कह रहे हैं कि जो हमने किया है वो तुम करने के लिए तैयार तो हो? तो कहते हैं पर्याय में निर्विकारता प्रकट होना। क्या करना? जो अनादिकाल से हमारी पर्याय में विकार रूप परिणति चल रही है, कसाय रूप परिणति चल रही है, उसको करना है में अभाव। और निर्विकारता रूपी यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्विकार पर्याय, विकार रहित पर्याय, जो अनंत काल में तुमने नहीं किया, उसको करने के लिए भगवान जनवाणी माता आदेश देती है। भगवान ये काम करिए, ये वीरों के काम है। कहते हैं पर्याय में निर्विकारता प्रकट होना, यह सच्चा लाभ। क्या है? अपने आत्मा के सन्मुख अपने पर्याय को करना भगवान, तो उसमें निर्विकारता वीतराग रूप परिणति प्राप्त होती है, और विकार रूप परिणति दूर हो जाती है, और तुम्हारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गारंटी से ज्ञानी समझाते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नवकार मंत्र का स्मरण।